गाइस, इस वीडियो की पार्ट 2 में हम जो हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ कर रहे थे उसका देखने वाले हैं। इस वीडियो में लगभग कवर होंगे हमारे 60 अबाव क्वेश्चंस। तो आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही करने हैं। इसे करने के बाद में आपको एग्ज़ाम में मोस्टली क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, इफिड्रा इज़ अ मेंबर ऑफ। इफिड्रा एक प्लांट का नाम है, आपको पता होगा। एक ड्रग बनती है जिसका नाम है इफिड्रिन, तो वो इफिड्रा प्लांट से बनती है। इफिड्रा किसका मेंबर है? तो इफिड्रा मेंबर होता है नेटिल्स का। क्वेश्चन नंबर 43, एजोला इज़ यूज एज अ बायो फर्टिलाइज़र इन विच क्रॉप। एजोला जो है एक प्लांट का नाम है जो कि हम एज अ बायो फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, एज अ बायो कंट्रोल एजेंट यूज़ करते हैं। किस क्रॉप में करते हैं? तो इसके बारे में आपको याद रखना है। पैडी क्रॉप मतलब राइस की क्रॉप में, राइस की खेती में हम एजोला को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज 44 नंबर, द स्पोरोफाइट ऑफ फ्यूनेरिया इज। फ्यूनेरिया का जो स्पोरोफाइट है वो होता है पैरासिटिक ऑन गैमेटोफाइट। जो गैमेटोफाइट है उसमें पैरासिट की फॉर्म में रहता है। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन इज कॉल्ड। फॉसिलाइजेशन जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है? तो पेट्रिफिकेशन भी कहते हैं, कार्बनाइजेशन भी कहते हैं, परमिनराइजेशन भी कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट वन इज अजोला इज ए। अजोला क्या है? अजोला एक फर्न है और ये एक टेरिडोफाइट है और ये फ्री फ्लोटिंग स्टेज में रहता है। मतलब तालाब में या फिर हमारे फ्रेश वाटर में हमें ये तैरता दिखता है। तो फ्री फ्लोटिंग एक्वेटिक फर्न है। पैडी क्रॉप में इस्तेमाल होता है। पैडी क्रॉप को बहुत ज़्यादा एनहांस कर लेता है, बायो फर्टिलाइजर की फॉर्म में, बायो कंट्रोल एजेंट की फॉर्म में ये काम आता है। और एजोला का ही एक नाम है जिसको कहते हैं मॉस्किटो फर्न। नेक्स्ट वन इज इन जिम्नोस्पर्म एंडोस्पर्म इज। जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होता है वो हैप्लॉइड होता है, आपको याद रखना। विच वन इज अ पैलिनोलॉजिकल एप्लीकेशन। इनमें से कौन सी पैलिनोलॉजिकल एप्लीकेशन? फॉरेंसिक साइंस। तो फॉरेंसिक साइंस में पैलिनोलॉजी काम आती है। क्लाइमेट रिकंस्ट्रक्शन में भी काम आती है, एलर्जी स्टडीज़ में भी, क्योंकि पोलन जो एलर्जी है वो पोलन ग्रेन के थ्रू होती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट वन इज जियोलॉजिकल टाइम स्केल इज डिवाइडेड इनटू। जियोलॉजिकल टाइम स्केल में रहता है इयोन, इराज, पीरियड, इपॉच। ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट हमारा जो आएगा क्वेश्चन नंबर 50, द स्टडी ऑफ प्लांट जियोग्राफी इज कॉल्ड। तो प्लांट की जियोग्राफी को स्टडी करना कहलाता है फाइटोजियोग्राफी, मतलब प्लांट की जियोग्राफी। नेक्स्ट हो जाएगा 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉसिल जिम्नोस्पर्म ग्रुप। इनमें से फॉसिल जिम्नोस्पर्म ग्रुप की अगर बात करें, पहले जिम्नोस्पर्म की कर लेता है। साइकेडोफिलिकल्स में साइकस आता है, पेंटोजाइलस में पेंटोजाइलस आता है, पेनेटियल्स। तो ये सारे के सारे क्या है? जिम्नोस्पर्म। और कौन से जिम्नोस्पर्म है? फॉसिल जिम्नोस्पर्म्स। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक कर देना है कि सब के सब क्या है? फॉसिल जिम्नोस्पर्म है। क्वेश्चन नंबर 52, द डोमिनेंट स्टेज इन टेरिडोफाइट इज। देखिए ये जो क्वेश्चन है एक ऐसा क्वेश्चन है जो 2020 से अब तक रिपीटेड हमें पूछा जा रहा है। तो आपको याद रखना है टेरिडोफाइट में डोमिनेंट स्टेज और इंडिपेंडेंट स्टेज होती है स्पोरोफाइट। और अगर ब्रायोफाइट की बात करेंगे तो गैमेटोफाइट सही आंसर होगा। विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ प्लेसेंटा इन प्लांट। एक्साइल प्लेसेंटेशन मिलता है, पैराइटल मिलता है, बेसाइल मिलता है, लेकिन रेडियल प्लेसेंटेशन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 54, द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस रिजल्ट्स इन। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पोलैंगिन का। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। तो यहाँ पे जो एपिकल मेसेम लेटर इंटरकैलरी ये सिंपल टिश्यू है हमारे। तो परमानेंट टिश्यू होता है हमारा कोलेनकाइमा, याद रखना है आपको। इन जिंको द सीड्स आर। जिंको बाइलोबा एक प्लांट है, उसमें सीड्स होते हैं नेकेड, क्योंकि ये क्या है? जिम्नोस्पर्म है। और जिम्नोस्पर्म के केस में आपको याद रखना, जिम्नोस्पर्म में जिम्नो प्लस स्पर्म मतलब नेकेड सीड, मतलब नंगे सीड हमें देखने को मिलता है। तो जिंको क्या है? हमारा एक जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? नेकेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ रिमोट सेंसिंग। इनमें से एरियल फोटोग्राफी, सैटेलाइट इमेजरी, LIDAR, ये सब के सब क्या है? ये रिमोट सेंसिंग की टेक्निक है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ।
ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 59। सो क्वेश्चन नंबर 59 इज द सीड हैबिट इज एडवांस फीचर इन सीड थ्योरी जो हमें देखने को मिलती है वो टेरिडोफाइट में देखने को मिलते हैं। इवन टीलोम थ्योरी भी हमें टेरिडोफाइट में देखने को मिलते हैं। साथ ही हेट्रोस्पोरी भी हमें टेरिडोफाइट में देखने को मिलते हैं। याद रखिएगा आप ये बात। नेक्स्ट वन इज विच इज़ अ फोजिल टेरिडोफाइट। इनमें से टेरिडोफाइट फोजिल कौन सा है? तो देखिए सिलेजिना कोई फोजिल टेरिडोफाइट नहीं है, इक्विसिटम भी नहीं है, मार्केंशिया भी नहीं है, राइनिया होता। अब इन्हीं के बारे में बता दूँ, राइनिया फोजिल टेरिडोफाइट है, स्कॉटलैंड में देखने को मिला है। सिलेजिनेला की अगर बात करें तो ये संजीवनी बूटी कहलाता है और इसमें रेजरेक्शन प्लांट भी इसको कहता है। कैस्पिटोज हैबिट इसमें पाए जाते हैं। इक्विसिटम को हम गोल्ड इंडिकेटर प्लांट या हॉस्टेल प्लांट कहते हैं और इसके साथ साथ इसमें सिलिका भी प्रेजेंट होता है। मार्केंशिया में हमें जैकमा कप देखने को मिलता है, तो ये याद रखना है। विच फ्रूट इज़ पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। इनमें से कौन सा फ्रूट पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है? तो आपको याद रखना है बनाना क्या है, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है। इन सिलेजिनेला द स्टेम हैज़। सिलेजिनेला में जो स्टेम होती है वो होती है प्रोटोस्टिक। नेक्स्ट वन इज टोमेटो इज बोटेनिकली ए। टोमेटो का जो फ्रूट टाइप है वो होता है बेरी और ड्रूप होता है कोकोनट का। दोनों याद रखना, दोनों इंपॉर्टेंट है। जैक फ्रूट इज अ टाइप ऑफ, जैक फ्रूट टाइप होता है सोरोसिस। जिंको बाइलोबा इज अ लिविंग फॉसिल बिकॉज इट हैज़ नो लिविंग रिलेटिव्स। मार्जिनल प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन, मार्जिनल प्लेसेंटेशन हमें देखने को मिलता है मटर में, मतलब पी में। क्वेश्चन नंबर 67 द टाइप ऑफ पॉलिनेशन इन पाइनस इज। पॉलिनेशन जो मिलता है हमें पाइनस में वो मिलता है एनिमोफिली, मतलब वाइंड पॉलिनेशन, हवा के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है वो होता है एनिमोफिली। और आपको याद रखना है कि विंगिड पोलन ग्रेन मिलते हैं हमें पाइनस में। क्वेश्चन नंबर 68 एक्साइल प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन। एक्साइल प्लेसेंटेशन का याद रखेंगे चाइना रोज, टोमेटो और लेमन। इन तीनों प्लांट में हमें एक्साइल प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है। द प्रोसेस ऑफ डबल फ्यूजन इन जिम्नोस्पर्म वॉज डिस्कवर्ड बाय। डबल फ्यूजन या ये डबल फर्टिलाइजेशन हमारा नवाशीन ने दिया था। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मेगास्पोरेंजियम। तो हमारा जो एंथर है वो मेगास्पोरेंजियम नहीं है, क्योंकि एंथर क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और मेगा मतलब फीमेल। नेक्स्ट 172 इन इक्विसिटम द स्पोर्स आर। इक्विसिटम की जो स्पोर है बच्चों याद रखना है कि होमोस्पोरस होता है। बेसल प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन। बेसल प्लेसेंटेशन हमें सनफ्लावर और मैरीगोल्ड में देखने को मिलता है। द ओल्डेस्ट इपोच इन जियोलॉजिकल टाइम स्केल इज इयोसीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जिम्नोस्पर्म विद वेसल। इनमें से कौन सा जिम्नोस्पर्म है जिसमें वेसल्स होती है? तो याद रखना है नीटम। कौन है? नीटम। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रुप बिलोंग टू आर्चिगोनियट। तो ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म ये तीनों मिलके कहलाता है आर्चिगोनियट। और ऐसा क्यों? क्योंकि इनमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन, वो आर्चिगोनिया होता है। नेक्स्ट वन इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन इन आर्चिगोनियट इज कॉल्ड। फीमेल सेक्स ऑर्गन यहाँ पे होता है हमारा आर्चिगोनिया। इन ब्रायोफाइट द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल इज। अभी बताया था मैंने, डोमिनेंट फेज होता है यहाँ पे गैमेटोफाइट और जब टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइट। The main plant body of a bryophyte is haploid. Which bryophyte is commonly known as liver rot? तो रिक्शा जो है liver rot कहलाता है। The sporophyte of Riccia is the simplest among bryophyte and lacks foot seta. In Funaria the sporophyte is differentiated into। Funaria में sporophyte होता है foot seta capsule. Which of the following is known as peat moss? तो sphagnum को हम peat moss या bog moss कहते हैं, याद रखेंगे। The elaters found in the capsule of Markensia help in। इलेटर जो मिलते हैं हमें वो स्पोर डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। Asexual reproduction in Markensia takes place by means of। मार्केंशिया में याद रखना है जैम, और ये भी पूछा जाता है जैम्यूल्स इज द फीचर ऑफ मार्केंशिया, या जैमा कब किस में बनता है? तो मार्केंशिया में बनता है। टेरिडोफाइट आर ऑफन रेफर टू एज। टेरिडोफाइट को हम कहते हैं वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस। द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट इज। टेरिडोफाइट का स्पोरोफाइट है और याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इन टेरिडोफाइट वाटर इज इसेंशियल फॉर।
फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर जरूरी होता है। नेक्स्ट, द वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस इंक्लूड, टेरिडोफाइट जो है वो कहलाता है वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस। द फर्स्ट वैस्कुलर लैंड प्लांट इज कंसिडर्ड टू बी राइनिया। कहाँ मिला था? स्कॉटलैंड में, याद रखना है। स्टेलर इवोल्यूशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, स्टेलर सिस्टम हमें देखने को मिला है टेरिडोफाइट में, हेटरोस्पोरी भी टेरिडोफाइट में देखने को मिली है और सीड हैबिट भी हमें टेरिडोफाइट में। अ प्रोटोस्टील इन विच द सेंटर कॉल ऑफ जाइलम इज सराउंडेड बाय द फ्लोएम, हैप्लोस्टील कहलाता है। बीच में क्या है? जाइलम है और उसके चारों तरफ फ्लोएम। इन सिलेजिनेला द प्लांट बॉडी इज डिफ्रेंशिएटेड होती है सिलेजिनेला में प्लांट बॉडी रूट, स्टेम और लीव्स में। क्वेश्चन नंबर 94, हेट्रोस्पोरी एंड द सीड हैबिट आर प्रोमिनेंटली लाइक टू टेरिडोफाइट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाउन एज द होस्टेल। अभी मैंने बताया था कि इक्विसिटम को हम होस्टेल कहते हैं, साथ ही इसे गोल्ड इंडिकेटर प्लांट भी कहा जाता है। 96 क्वेश्चन, द ग्रीन इंडिपेंडेंट एंड फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट ऑफ टेरिडोफाइट इज कॉल्ड प्रोथैलस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 97, जिम्नोस्पर्म आर प्लांट विद, जिम्नो मतलब नेकेड सीड। इन जिम्नोस्पर्म द डोमिनेंट फेज इज, जिम्नोस्पर्म में डोमिनेंट फेज कौन सा होता है? ये होता है हमारा स्पोरोफाइट। बढ़ते हैं हम अपने 99 क्वेश्चंस की तरफ और ये हमारे है 125 क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने हैं। द फीमेल कोन ऑफ साइकस इज इक्विवेलेंट टू मेगा स्पोरोफिल के। द कोरोलेट रूट ऑफ साइकस एक्सिबिट अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद, साइकस की कोरोलेट रूट में सिम्बायोटिक एसोसिएशन मिलता है बच्चों एनाबीना का, जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी है। पाइनस लीव्स आर, ये होते हैं निडल शेप्ड, आपको पता ही है। द मेल कोन ऑफ पाइनस प्रोड्यूस पोलन ग्रेन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविंग फॉसिल, इनमें से लिविंग फॉसिल है हमारा साइकस। द टॉलेस्ट लिविंग जिम्नोस्पर्म इज, टॉलेस्ट लिविंग जिम्नोस्पर्म हमारा सिक्वेस सेम्पेरविरेंस होता है, याद रखना है ये। क्वेश्चन नंबर 105, इन जिम्नोस्पर्म द एंडोस्पर्म इज, जिम्नोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म है वो हमेशा हैप्लॉइड होता है। द वुड ऑफ पाइनस इज टाइपली पिक्नोजाइक्लिक। डबल फर्टिलाइजेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, मेनली डबल फर्टिलाइजेशन हमें मिलता है किसमें? एंजियोस्पर्म में। 108, क्वेश्चन नंबर 108, द प्राइमरी रूट डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम द, प्राइमरी रूट हमारी रेडिकल से बनती है। द शूट सिस्टम डेवलप फ्रॉम द, शूट बनता है प्लूमेल। देखिए एक जो सीड होता है, अगर हम सीड की सेक्शन यहाँ पे बनाए, इस तरह का सीड होता है, दो चीज़ें निकलती है, एक नीचे की तरफ एक ऊपर। ऊपर वाला रेडिकल कहलाता है हमारा, नीचे वाला प्लूमेल कहलाता है। प्लूमेल से रूट बनती है और रेडिकल से हमारा, सॉरी रेडिकल से हमारा बनता है रूट और प्लूमेल से बनता है हमारा शूट। क्वेश्चन नंबर 110, रूट डेट डेवलप फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ प्लांट अदर देन रेडिकल। जो रूट हमारी रेडिकल से न बन के किसी भी प्लांट पार्ट से बन जाती है उसको कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। विच रीजन ऑफ रूट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैक्सिमम ग्रोथ इन लेंथ, ये था रीजन ऑफ इलोंगेशन। द प्रोटेक्टिव कैप एट द टिप ऑफ रूट इज नाउन एज, रूट कैप होती है, रूट के ऊपर की जो कैप है वो रूट कैप कहलाती है। द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच इज कॉल्ड फाइलोटैक्सी। लीव्स का अरेंजमेंट जो कहलाता है ना ब्रांच पे, वो कहलाता है फाइलोटैक्सी। इन मोनोकोट द लीफ बेस एक्सपेंड इनटू अ शीट कवरिंग द स्टेम पार्शियली और वुली, दिस इज कॉल्ड अ शीथिंग लीफ बेस। द फ्लैट ग्रीन पोर्शन ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लैमिना कहलाता है, फ्लैट ग्रीन जो रहता है उसको लीफ ब्लेड कहते हैं। रेटिकुलेट वेनेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डाइकोट। पैरेलल वेनेशन इज टाइपली फाउंड इन मोनोकोट्स। An inflorescence in which the main axis terminates in a floral limiting its growth is called as cymos. In a racemose inflorescence, the flowers are borne in a acropetal succession. Acropetal succession में होता है। The reproductive unit in angiosperm is a, एंजियोस्पर्म में रिप्रोडक्टिव यूनिट कहलाती है फ्लावर। अब हमारे लास्ट 5 क्वेश्चन और बता देती हूँ मैं आपको, और आपको जो है ये क्वेश्चन रेडी करना है।
When flower can be divided into equal radial halves, any radial plane is called actinomorphic. The male reproductive part of flower is called androecium और female gynoecium कहलाता है. The female reproductive part of a flower is gynoecium. Estivation refer to the mode of arrangement of sepals or petals in a floral bud. The arrangement of ovule with the ovary is known as placentation. देखो आपको जो है मैंने 125 क्वेश्चन कराए ये अभी. इन जो 125 जो क्वेश्चंस है हमारे ये, अगर आप एग्ज़ाम में इनको अच्छे से करके जा रहे हैं तो गारंटेड तौर पे आपको इनमें से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपके देखने को मिलेंगे. तो विशिंग यू आर वेरी वेरी all the best for your exam and kindly prepare all these questions for your exam. Thank you so much.